स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों का। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जानकारी। ईडी की बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में लगातार चल रही है। छत्तीसगढ़ में राइस मिल घोटाले को लेकर एक बार फिर से हंगामा मचने की पूरी उम्मीद, क्योंकि राजनीति भी काफी ज्यादा हुई है इस मामले पर। 15 से ज्यादा जगहों पर सर्च ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। रायपुर, दुर्ग, कोरबा में सर्च ऑपरेशन जारी है। सबसे बड़े चावल घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। 2017 से 23 तक 125 करोड़ के घोटाले का आरोप है। सबसे बड़ा चावल का फर्जीवाड़ा सामने आया। 12,50,000 टन चावल खुले बाजार में बिकने के आरोप। इसी आरोप के आधार पर ईडी की टीम लगातार कार्रवाई में जुटी हुई। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों से पूछताछ की कोशिश हो रही हो। सर्च ऑपरेशन में ईडी की टीम, तमाम बड़े अधिकारी ईडी के लगातार जुटे हुए। अगर ये बात स्पष्ट हो जाती है, आरोप सिद्ध होते हैं, तो यह अब तक का सबसे बड़ा चावल घोटाला होगा। और महासंग्राम की चर्चा आप कर लेते हैं। 2023 विधानसभा चुनाव, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। और अब ये जानकारी है कि राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी बीजेपी करवा सकती है। आपको बताएं, इसके लिए लगातार संगठन और पार्टी स्तर पर बातचीत चल रही है। बीजेपी स्टार प्रचारकों में सबसे ऊपर पीएम मोदी का ही नाम है। प्रदेश बीजेपी चाहती है कि रोड शो से चुनावी फिजा का रंग बदल दिया जाए, माहौल भाजपामय हो सके। पार्टी इसके लिए लगातार जहां आलाकमान से संपर्क में है, वहीं व्यवस्थाओं को लेकर भी जायजा लगातार लिया जा रहा है। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि पीएम के संभावित दौरे को लेकर कभी भी अनुमति मिल सकती है, यानी कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री का रोड शो राजधानी रायपुर में होने के पूरे आसार। छत्तीसगढ़ बीजेपी लगातार कोशिश में, चुनावी माहौल बनाने की तैयारी तो है ही, जनता को साधने के लिए, समर्थन जुटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर व्यक्ति कौन हो सकता है, तो पीएम का रोड शो कराने की तैयारी। राजधानी रायपुर में जल्द ही प्रधानमंत्री के आने के आसार। आलाकमान से बातचीत भी चल रही है। जैसे ही पीएमओ से ऑफिशियली इस बारे में जानकारी साझा की जाती है, ऐसे ही आप ये समझिए कि छत्तीसगढ़ बीजेपी अपने प्रचार प्रसार को और ज्यादा सशक्त बनाने में जुट जाएगी। रोड शो से सियासत में बदलाव की उम्मीद बीजेपी को। और वहीं रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत की। कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हवा चल रही है। जनता को नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। केंद्र की सरकार गांव, गरीबों और किसानों की सरकार है। हमारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार उन्होंने कहा। जनता परेशान है, बता रहे थे। साथ ही एक बार फिर से छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम नहीं बनने देंगे, ये बड़ी बात भी उन्होंने कही। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो चुनावी माहौल बना है, उसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र की ओर से सहायता दी है। एक के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। यहाँ के किसानों के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा धान की खरीद के लिए उपलब्ध करवाए हैं। ये खाऊ सरकार जो एक दिल्ली के अपने नेताओं के लिए एटीएम बन गई है। और यहाँ तो कहा जाता है छत्तीसगढ़ में भूपे करो, और ये भूपे करो का साफ मतलब है कि ऑल टाइम मनी अगर कांग्रेस को जाता है तो छत्तीसगढ़ से, वो यहाँ के भ्रष्टाचार से, चाहे वो खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, तबादला माफिया हो, ये माफियों की सरकार से मुक्ति पाना चाहती है छत्तीसगढ़ की जनता। और अगली खबर मुंगेली से है। बाहरी प्रत्याशी को लेकर विरोध मुंगेली में शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी में विरोध की लहर। आपको बताएं कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बगावत की है। दूसरी तरफ बीजेपी जिला पंचायत सदस्य भी विरोध में उतर आए हैं। स्थानीय लोगों को टिकट नहीं देने पर नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही। इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की धमकी अब स्थानीय नेताओं को दी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी बगावत को लेकर। एक तरफ पार्टी ने टिकट वितरण शुरू किया, तो उस तरफ समस्या ये खड़ी हो गई कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, वो अब लगातार परेशानियां बढ़ा रहे हैं, पार्टी की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। न सिर्फ कांग्रेस में बल्कि बीजेपी में भी यही हाल है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बगावत की। बीजेपी जिला पंचायत सदस्य भी विरोध में उतरे हैं। स्थानीय लोगों को टिकट देने की मांग की जा रही है। नाराजगी इसी बात को लेकर कि बाहरी प्रत्याशी को चुनाव में खड़ा किया गया है।
और भारत निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान ईवीएम की एक एक मूवमेंट पर पैनी नजर रखने वाला है। छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव और ईवीएम की मूवमेंट की जानकारी तत्काल होगी। 10,000 वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। बंद कंटेनर वाहनों से ईवीएम को ले जाया जाएगा। ईवीएम को 26,000 पोलिंग बूथ पर ले जाना है। 5500 मतदान दल इसके लिए बनाए गए हैं। 2200 सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। पूरी चुनाव प्रक्रिया में 1 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। तो ईवीएम को लेकर ये जानकारी है, जिससे लेकर तमाम आशंकाएं रहती हैं, कई सारे आरोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग कितना तैयार है, ये भी आप इस खबर से समझ सकते हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश प्राप्त हुए तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा इसमें खास तौर पे ईवीएम सुरक्षा के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई है। इसमें मुख्य रूप से जो भी हमारे ईवीएम जो मूवमेंट होगा वो बंद जो गाड़ियां रहती है, कंटेनर्स जिसको बोले जाते हैं, उसी के अंतर्गत ही ईवीएम का मूवमेंट्स रहेगा। ये सभी जो व्हीकल्स है जिनके साथ ईवीएम का मूवमेंट होएगा उनको जीपीएस ट्रैकिंग लगाया जाएगा। उसमें सेंट्रल स्तर पे एक उसका पूरा ऐप भी बनाया गया है और इसको जो भी जीपीएस लगे होंगे उनका एक सेंट्रल जगह पे उसका पूरा ट्रैकिंग भी होता रहेगा। जो हमारे मतदान केंद्र दल है, लगभग 26,000 मतदान केंद्रों में हमारे जो दल बनते हैं वो लगभग 5,500 दल बनेंगे। हमारे 2200 के ऊपर सेक्टर अधिकारी भी है तथा ये कंटेनर युक्त गाड़ियाँ तथा अन्य सभी जिसी में भी ईवीएम की मूवमेंट संभावित है वो सभी को जीपीएस ट्रैकिंग किया जाएगा। कुल मिला के 10,000 ऐसी गाड़ियाँ होगी, व्हीकल्स होगी जिसमें ईवीएम की मूवमेंट संभावित है। तो सभी 10,000 व्हीकल्स को जीपीएस द्वारा ट्रैक करके उसको सेंट्रल जगह पे यानी रायपुर से उसको पूरी उसमें नज़र भी रखी जाएगी। जिला स्तर पे भी उसकी अलग से नज़र रखी जाएगी। राज्य के जो ट्रांसपोर्ट विभाग है, परिवहन विभाग द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है और इसकी सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी हुई। जेसीसीजी की पहली सूची जो है वो जारी हो चुकी है। जेसीसीजी ने प्रत्याशी की पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 16 प्रत्याशी के नाम है। राजनांदगांव से शमशुल आलम को प्रत्याशी बनाया गया। जगदलपुर से नवनीत चांद को टिकट मिला है। कवर्धा से सुनील केसरवानी उम्मीदवार होंगे। कुल मिलाकर 16 नाम इस सूची में सामने रखे गए हैं। जेसीसीजे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पहली लिस्ट इसकी 16 प्रत्याशियों के नाम इस लिस्ट में शामिल है। कुछ प्रमुख नाम जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। शमशुल आलम जो कि राजनांदगांव से चुनाव लड़ने वाले हैं। शमशुल आलम के साथ साथ नवनीत चांद का नाम शामिल है। जगदलपुर से टिकट दिया है। कवर्धा से सुनील केसरवानी उम्मीदवार होंगे। स्थानीय पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ कई बार मुश्किलें बढ़ा देती है बड़ी बड़ी पार्टियों की। इस बार क्या समीकरण बैठता है ये देखने वाला विषय है। फिलहाल ये जानकारी कि पहली सूची में 16 नाम हैं। आने वाले समय में कुछ और सूचियां जारी होंगी। कुछ प्रमुख सीटें जिन्हें लेकर अभी तक जानकारियां सामने आई हैं। तो जेसीसीजे की तरफ से पहली लिस्ट का ऐलान हो चुका है। 16 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा इस लिस्ट के जरिए। राजनांदगांव से शमशुल आलम को टिकट मिला है। जगदलपुर से नवनीत चांद जेसीसीजे की तरफ से मैदान में होंगे। कवर्धा से सुनील केसरवानी पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पर सामने रखे हैं। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के टिकट घोषित होने के बाद कहा है कि कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक अपने लड़के को स्थापित करा है, दूसरा अपने लड़के को स्थापित करने में लगा हुआ है। उनकी माने तो अब आपस में ही लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जलाए जा रहे हैं, इनके अंदर दुर्गति मच गई है, ये लोग बिखर गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ी बात कही गई। कांग्रेस की सूची जारी हुई देर रात और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये पहली प्रतिक्रिया इस सूची को लेकर। प्रत्याशियों को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन सीधे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। कहा कि अपने अपने समर्थकों को टिकट दिला दिया।
कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। तो दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया, इसका कोई भविष्य है ही नहीं। ये घमंडिया लोग बिखर गए और ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं कि लोग देख के आश्चर्य कर रहे हैं ये गठबंधन कैसा है। और अगली खबर गरियाबंद से है। निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है। 56 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस पेश किया गया। निर्वाचन प्रशिक्षण में लोग नहीं पहुंचे थे। जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। आपको पता है कि चुनाव को लेकर पहले कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और कर्मचारियों का पहुंचना बहुत ज्यादा अनिवार्य माना जाता है, इसलिए छुट्टियां भी रद्द की जाती है। लेकिन इसके बावजूद गरियाबंद में कुछ ऐसा हुआ कि प्रशिक्षण कार्यक्रम था, 56 कर्मचारियों की गैर मौजूदगी देखी गई और अब इन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। 3 दिनों के भीतर जवाब पेश करना होता है। जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम क्यों कर्मचारी नहीं पहुंच पाए थे, ये अब अपने जवाब में स्पष्ट करना होगा। और इधर रायपुर के गुढ़ियारी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गरबा पंडाल के बाहर हंगामा किया है। बजरंगियों की शिकायत थी कि गरबा पंडाल में बिना आधार कार्ड देखे लोगों को पहले तो एंट्री दी जा रही है, दूसरे गरबा पंडाल में फिल्मी गानों की धुन बजाई जा रही है। ठीक नहीं है ये सब। उन्होंने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं। जिस वक्त हंगामा चल रहा था उसी वक्त मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई। बजरंगियों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की गई। देर रात की तस्वीरें आप देखिए। गरबा पंडालों में पहुंचकर बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। फिल्मी गानों को लेकर विरोध था, साथ ही साथ आधार कार्ड देखकर ही प्रवेश दिया जाना चाहिए पंडालों में, ये मांग उनकी तरफ से उठाई जा रही थी। और जशपुर के बगीचा विकासखंड में चल रही सड़क मरम्मत के काम को गांव वालों ने जबरन रुकवा दिया। ग्रामीणों की शिकायत थी कि सड़क निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। इससे सड़क दुरुस्त कम बर्बाद ज्यादा हो जाएगी। पत्ता केला से कुटमा तक सड़क निर्माण का काम चल रहा था और उसी दौरान लोग विरोध करने पहुंच गए। चुनावी समय में अक्सर ऐसी तस्वीरें देख पाएंगे। नेताओं की तरफ से दावा किया जाता है कि हमने आपकी सड़क बनवा दी और स्थानीय लोगों में यही आक्रोश होता है कि आनन फानन में सड़क बनवाई जाती है और ऐसे सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है जो कहीं ना कहीं जनता के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर देता है। तो पत्ता केला से कुटमा तक सड़क निर्माण चल रहा था। ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था जो कि सड़क को दुरुस्त कम बर्बाद ज्यादा कर रही थी। इसी को लेकर आक्रोश ग्रामीणों में था और विरोध करने बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। और जगदलपुर में एक बार फिर से केके रेल लाइन पर भूस्खलन होने के चलते रेलवे ट्रैक बंद कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक बंद होने से इस रूट से गुजरने वाली सभी ट्रेनें बंद हो चुकी हैं। इसके बाद इस रूट से आने वाली सभी रेलगाड़ियों पर अब सिर्फ कोरापुट तक का जाना ही संभव हो पाएगा। ट्रैक बंद होने के चलते रेल मुसाफिरों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जगदलपुर की बात कर रहे हैं। भूस्खलन के चलते एक बार फिर से बड़ी समस्या रेल यात्रियों के लिए। कोरापुट के बीच चलने वाली रेल लाइन बंद हो चुकी है। केके रेल लाइन पर फिलहाल मरम्मत का काम चलेगा, उसके बाद ही इस मार्ग को ट्रेनों के परिचालन के लिए खोला जाएगा। तो आपको बताएं कि यहाँ तक जब तक हालात सामान्य नहीं होते हैं इसी प्रकार की स्थिति बनी रहने वाली है। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से मार्ग बहाली के लिए प्रयास हो रहे हैं।
पिंडरा की बात करेंगे जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कोयला लेकर जा रही एक ट्रेलर बेकाबू होकर ढाबे में जा घुसी। ट्रेलर के ढाबे में घुसने से ढाबे में कई लोग फंसे रह गए। बड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर दोनों ही मौके से फरार हो गए। ये घटनास्थल की तस्वीरें आप देखिए। काफी तेज रफ्तार में वाहन था और उसी के चलते दुर्घटना का शिकार हुआ। एक ढाबे में जा घुसा ये वाहन, कई लोग इसके चलते फंसे रह गए। कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला जा सका। झाबुआ की बात करेंगे जहां एक दुर्घटना हुई है। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर हादसा पेश आया जहां कंटेनर ने बाइक सवारों को रौंद दिया। एक युवक की जान जा चुकी है। इस मामले में 2 गंभीर रूप से घायल हैं। बाइक कंटेनर के नीचे फंसी हुई है। लोगों ने जाम लगा रखा है। इस हादसे को लेकर नाराजगी लोगों में बढ़ती जा रही है। झाबुआ की बात कर रहे हैं। अचानक से एक सड़क दुर्घटना जिसके चलते मार्ग तो बाधित है ही, लेकिन लोगों की नाराजगी भी लगातार बढ़ती हुई। तस्वीरें आप देखिए, बाइक इस वाहन के नीचे दबी हुई। तो कंटेनर यहां से गुजर रहा था। अचानक से इतनी तेज रफ्तार हुई, बाइक सवारों को रौंद डाला। एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल में लगातार इलाजरत। तो झाबुआ में दुर्घटना हुई है। कंटेनर ने बाइक सवारों को रौंदा है। हादसे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि किस परिस्थिति में हादसा हुआ होगा। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल। और चलिए बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। डोंगरगढ़ रेलवे चौक पर बेलगाम अपराधियों ने 27 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि एक लड़के से विवाद के कारण घटना घटित हुई। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में भी है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई। राजनांदगांव की बात करें, अपराधी इतने बेखौफ कि एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारा। बच्चे से विवाद हुआ। बच्चे ने अपने पक्ष में अपने सपोर्ट के लिए 3 आदमी आदिल और अक्षु लाडोकर एवं उसके साथ एक सुहेल को बुलाया, जिस पर विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ा, जिससे चाकूबाजी की घटना हुई। और घटना के दौरान अक्षु लाडोकर की चाकूबाजी के कारण मृत हो गया, जिस पर सोहेल, निखिल रामटेके, कस्तू एवं रॉबिन एवं अन्य के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर थाना डोंगरगढ़ में विवेचना में लिया गया है। और अगली खबर सूरजपुर से, जहां के मोहली पंचायत में सरपंच की बहू ने एक युवक से मारपीट की है। लोगों को सरकारी राशन नहीं मिल रहा था और इसकी शिकायत करने पर पहले तो विवाद हुआ, उसके बाद गांव के सरपंच की बहू ने युवक की चप्पलों से पिटाई की। इस बात की शिकायत युवक ने पुलिस से की है। पिटाई का वीडियो भी सामने है। तस्वीरें आप देखिए। मोहली गांव, बीते 2 माह से सरकारी राशन दुकान से चावल का वितरण नहीं हो रहा। इसकी शिकायत जब ग्रामीणों ने अधिकारियों से की तो जवाब नहीं मिला। शिकायत करने वाला युवक जब फिर से चावल लेने राशन दुकान पहुंचा तो सरपंच की बहू ने युवक की चप्पल से पिटाई की। सर, चावल लेन देन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसके विषय में हम लोग गए थे कल राशन लेने। तो फिर मेरे ऊपर हाथापाई हुआ था सरपंच की बहू पर्वतिया भाई और उसकी बहू का सिलोचनी पाइकरा के साथ। ये विकासखंड भैयाथान का एक पंचायत है, ग्राम पंचायत मोहली। वहाँ पे राशन दुकान का संचालन ग्राम पंचायत को द्वारा किया जाता है। तो वहाँ पे एक शिकायत आई है कि वहाँ के कुछ लोगों को खाद्यान्न नहीं मिला है। तो इसके संबंध में हमारे खाद्य निरीक्षक वहाँ पे जाके जांच किए हैं। तो कुछ हितग्राहियों को खाद्यान्न नहीं मिलने का शिकायत प्राप्त हो रहा था। तो हम लोगों ने तत्काल उस दुकान पे विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई किए हैं, दुकान निलंबित किए हैं और उसके समीपस्थ ग्राम सत्यनगर के विक्रेता के द्वारा वहाँ से वितरण कराया जा रहा है। खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में है वहाँ पे, लेकिन सर्वर की समस्या के कारण जो है खाद्यान्न वितरण में थोड़ी बहुत समय में आगे पीछे लेट लतीफा हो जाता है। थाना झिलमिली में
एक महिला के द्वारा एक व्यक्ति को मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें महिला के विरुद्ध 323, 294, 506 का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। विवेचना में बात सामने आ रही है कि वो व्यक्ति वहाँ पंचायत भवन के पास राशन सामग्री लेने गया था, जिस बात पर लेकर कुछ विवाद हुई है और उसी पर से लेकर ये मारपीट की घटना सामने आई। बात अब नक्सलपुर की करेंगे, जहां चुनाव प्रचार में जुटे प्रहलाद पटेल ने कमलनाथ को ओड़न खटोले वाला बाबा कहा। साथ ही उनकी माने तो कमलनाथ एक कदम भी पैदल नहीं चल सकते हैं, वो आम आदमी की तरह 24 घंटे भी नहीं बिता सकते। कमलनाथ की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हुए कहा कि जैसी कंपनी ने साम्राज्य फैलाया था, वैसे ही कमलनाथ ने छिंदवाड़ा पर कब्जा कर रखा है। पैसा वापस मैं ना करूं, आज पहली बार नहीं कह रहा हूं, अनेक जगह पर मैंने एक कहानी सुनाई। आईना दिखाने गया था और मैंने अपना हेलीकॉप्टर का प्रचार अभियान वहीं से शुरू किया। रात आदिवासी बंधुओं के साथ काटी, उनके साथ सोया, उन्हीं के बीच खाया और हमने ये तय कर दिया कि हम जमीन पे भी सो सकते हैं, पैदल भी चल सकते हैं, मोटरसाइकिल पे भी चल सकते हैं और उड़न खटोले पे भी चल सकते हैं। लेकिन उड़न खटोले वाला बाबा 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, 24 घंटे आम आदमी की तरह गुजार नहीं सकता, उसको कौन नेता मानेगा। मैंने वहाँ कहा कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता के माध्यम से आई थी और उसने साम्राज्य स्थापित किया था, ऐसे ही छिंदवाड़ा पर कब्जा करने वाला कोई है तो वो कमलनाथ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।